शांति। 10 जनवरी रात है। मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया है, मीठे बच्चे, अल्प और बेबाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बहुत से सेकंड की बात है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अल्प और बेबाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बहुत सहज सेकंड की बात है। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते, बाप जो सुनाते उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बहुतों का कल्याण करो। सदा ये स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि 1 सेकंड में बच्चों से लिखा कर लेवें कि किसकी याद में बैठे हो। बाबा ने कहा, इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। किसकी याद में बैठे हो ये लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर एक सेकंड में लिखकर बाबा को दिखा जाए। सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा। बाबा ने लिखा, अल्प और बे कितना सहज है। अल्प माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते और तुम राजाई प्राप्त करते हो, और जास्ती लिखने की दरकार नहीं। तुमने तो लिखने में 2 मिनट भी लगाया। अल्प बे सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अल्प को याद करेंगे, तुमको बादशाही भी याद है। सन्यासी क्या करेंगे? सिर्फ भगवान को याद करेंगे, लेकिन तुमको तो सतयुग की बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अल्प का अर्थ कितना बड़ा हाईएस्ट चोटी है, उससे ऊपर और कोई चीज ही नहीं। रहने का स्थान भी ऊंचे ते ऊंचा है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानते। उसका भी जरूर अर्थ होगा। बच्चा पैदा होता है तो लिखते इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए। बाबा कहते, बच्चा पैदा होता है तो उसका सारा टाइम लिख लिया जाता है। टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई अल्प बे, बस सेकंड भी नहीं लगता। 1 टिक अल्प, पहुंच गए परम धाम। बाबा ने कहा, पहुंच गए सतयुग में। कहने की भी दरकार नहीं, याद तो है ही। तुम बच्चों की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वह तब होगी जब याद रहेगी। अरे शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। तो वन का याद तो है ही। तुम बच्चों की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वह तब होगी जब याद रहेगी। यहाँ बैठे हो तो बाप और राजाई को, यहाँ बैठे हो तो बाप और राजाई, बाबा ने कहा, याद रहनी चाहिए। यहाँ बैठे तो बाप याद रहना चाहिए और सतयुग की बादशाही याद रहनी चाहिए। बाबा कहते, बुद्धि देखती है जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। आत्मा भी देखती है, बाप को आत्मा ही याद करती होगी। शरीर से आत्मा निकली तो शरीर तो कोई काम का नहीं है। ये तन तो माटी का डेला, बूंद पड़े गल जाई, भजन कर भाई। ये जीवन 2 दिन का, तो ये जीवन तो 2 दिन का है। कब ये समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तुम भी बाप को याद करो तो राजाई खट्टी याद आ जाएगी। कितनी देरी लगती है। यहाँ भी याद में बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएंगे। बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं। बाप को यहाँ की कोई बात याद ही नहीं। बाबा याद करते हैं वहाँ की बातें।
इस कलयुग की तो बाबा को कोई बातें याद नहीं। बाबा तो याद करते वहां की बातें। बाबा और राजा ही जैसे कि दर पर खड़े हैं, तेरे द्वार पड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो बाबा और राजा ही जैसे दर पर खड़े हैं। बाप कहते तुम बच्चों के लिए राजा ही ले आया हूँ। तुम सिर्फ याद नहीं करते इसलिए खुशी नहीं ठहरती है। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो, आत्म चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या। और मुझ बाप और बरसे को याद करो, कितना ऊंचा स्थान है जहां तुम रहते हो। बाबा ने कहा परम धाम कितना ऊंचा स्थान है। बाबा ने कहा दुनिया थोड़ा ही जानती है, मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। फिर है पोलार, तुम तो पोलार से भी बहुत ऊंच जाते हो। चंद्रमा तो इस दुनिया का है, कहा जाता सूर्य चांद से परे, आवाज से भी परे। इस शरीर को छोड़ देना है। तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम से। इस धरती पर पाठ बजाने के लिए तुम कहाँ से आते हो? परम धाम से आती है। ज्योतिष देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर। आने जाने में टाइम नहीं लगता। बाबा कहते आने जाने में टाइम नहीं लगता। अपना घर है, अपने घर में कितना टाइम लगता है आने जाने में, तो वो अपना मीठा घर है। यहाँ तो कहाँ भी जाओ, बाबा ने कहा यहाँ तो कहाँ भी जाओ तो टाइम लगता है। दुनिया में कितनी भीड़ हो चुकी है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहाँ का कहाँ चली जाती है। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बहुत ऊंच चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते, शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया, और सुख की भी हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। ऊंचे से ऊंच को टावर कहा जाता है। तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा है। दुनिया वाले कभी इन बातों पर ख्याल नहीं करते हैं। उनको ये बातें समझाने वाला कोई है नहीं। उसको कहा जाता शांति का टावर। मनुष्य तो कहते रहते विश्व में शांति हो, विश्व एक परिवार हो, विश्व में शांति हो, लेकिन विश्व में शांति लाना कोई मनुष्य का काम तो है नहीं। परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि शांति कहाँ है। ये लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है। वहाँ कोई लोभ लालच नहीं। राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित बहे गए सब शोका। वहाँ का खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है, क्योंकि सतो प्रधान सृष्टि है ना। और फिर सुख भी हाईएस्ट है। उनकी महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। यह एक ही नहीं है, सारी माला बनी हुई है। वास्तव में 9 रत्न गाए हुए हैं। जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होगी। बाप और बरसे की याद रहे तभी विक्रम विनाश होंगे। परंतु माया याद करने नहीं देती है। कभी काम कभी क्रोध बहुत तूफानों में लाती है। इतनी महाबलवान है। बाबा कहते अपनी नबज देखनी हो। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। तो अपनी नबज देखनी है। नारद को भी कहा सकल देखो, तो वह अवस्था अभी है नहीं, बनानी है। बाबा एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे। अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर वह अवस्था तुम्हारी होगी जरूर। बाबा कहते हैं अशरीरी रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब जाना है वापस। बाबा ने कहा है मुझे याद करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े ना फिर पछताना। और फिर पद भी कम। ये है बहुत सूक्ष्म बातें। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। साइंस घमंडी भी क्या क्या बनाते रहते हैं। वह भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहां भी जाकर ये चीजें बनाएंगे। सिर्फ ये दुनिया बदली होनी है। यहाँ के संस्कार अनुसार ही जाकर जन्म लेंगे। जैसी आत्मा की चिप बढ़ती जा रही है
ऊंच पद पाने के संस्कार भरे होंगे पूरी तरह से, तो जैसे ही शुरुआत होगी सतयुग की तो पहुंच जाएंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं, तो ये वह संस्कार ले जाते हैं। लड़ने बगैर रह नहीं सकते। आप ही सर के पास क्यों लगी रहती है? भर्ती करते समय जांच करते हैं, कोई बीमारी तो नहीं है। आंख कान आदि सब ठीक है। लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए। यहाँ भी देखा जाता है कौन विजय माला का दाना बनेंगे। दौड़ी कितनी तेज लगा रहे हैं, कौन विजय माला का दाना बनेंगे। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा शरीरी आई है, शरीरी बन जाना है। वहाँ शरीर का कोई संबंध नहीं, अब अशरीरी बनना है। आत्मा वहाँ से आती हैं, आकर शरीर में प्रवेश करती हैं। ढेर की ढेर आत्माएं आती रहती हैं। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं आती हैं उनको जरूर पहले सुख मिलना है, इसलिए उनकी महिमा होती है। बड़ा झाड़ ना, कितने नामी ग्रामी बड़े आदमी हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में होंगे। तो अब बच्चों को मेहनत करनी है। कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है। अपनी चाल को देखना है, किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप कितना मीठा है, मोस्ट बिलवेड है ना, तो बच्चों को भी बनना है। ये तुम बच्चे जानते हो कि बाप यहाँ है। मनुष्यों को थोड़े ये मालूम है कि बाप यहाँ स्थापना कर रहे, फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, कितनी ऊंची चोटी पर बद्रीनाथ आदि के मंदिर में जाते हैं। कितने मेले लगते हैं दुनिया में, भगवान के नाम पर कितने मेले लगते हैं, क्योंकि बहुत मीठा है ना। गाते भी है ऊंचे से ऊंचा भगवान। बुद्धि बुद्धि में निराकारी याद आएगा। पार ब्रह्म परमेश्वर तो बुद्धि में निराकार ही याद आएगा। निराकार तो है ही ना। बाप कैसा है? बाबन का बुद्धि में निराकार ही याद आएगा। निराकार तो है ही। शिव बाबा कैसा है? निराकार है, ज्योति स्वरूप है, बिंदी रूप है, लेकिन रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको भगवान नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ही सतो प्रधान देवता थे, अब हम विश्व के मालिक थे। बाबा ने कहा जब हम विश्व के मालिक थे तो इतने ढेर मनुष्य थे ही नहीं। सिर्फ भारत में ही इनका राज्य होगा, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में। ये सब बाबा कहते ये सब तुम देखते रहेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। वहां तुमको पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार नहीं। सतयुग त्रेता में पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार नहीं। वहां कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होते हैं। इतनी भीड़ ही नहीं, इतने वाहन ही नहीं, इतने मनुष्य ही नहीं, तो कोई एक्सीडेंट भी नहीं होते। कितनी सुंदर दुनिया होगी। अगर वहां भी एक्सीडेंट होंगे तो दुख होगा। वह है ही बंडर ऑफ स्वर्ग। जब वह स्वर्ग का बंडर नहीं है तो माया के बंडर से बनते हैं। ये बात है दुनिया वाले नहीं समझ सकते। अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह है सुख का टावर, ये है दुख का टावर। लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते हैं, फिर जन्मते भी होंगे। गाया जाता ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता। सेवानंत है, सेवानाद है। अब ईश्वर तो है बिंदी, उनका अंत क्या पाएंगे। बाप कहते हैं इस रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। साधु संत कोई रचता रचना का अंत नहीं पा सकते हैं। तुमको बाप पढ़ाते, इसको पढ़ाई कहा जाता है। सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे ही जान सकते हो। सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे ही जानते जा रहे हो। वह तो कहते हम नहीं जानते, या तो लाखों वर्ष कह देते। दुनिया वाले कहते या तो हम जानते नहीं, या फिर कह देते हैं सृष्टि तो लाखों वर्ष चलती है, यथार्थ बात को जानते नहीं। अब बाप ने समझाया ये जो कुछ तुम यहाँ देखते हो ये वहां नहीं रहेगा।
कलयुग में तुमको जो कुछ दिखाई दे रहा है वो वहां नहीं रहेगा। स्वर्ग है टावर ऑफ सुख, यहाँ है दुख ही दुख। अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। सब खत्म हो जाएंगे। स्वर्ग है टावर ऑफ सुख। बाबा ने कहा मौत देखना मौसी का घर नहीं। कोई कोई का तो छोटा सा ऑपरेशन होता है किसी के सामने, तो क्या करते हैं, ऑपरेशन देख नहीं सकते, घबरा करके गिर जाते। तो मौत इतना होगा तो मौत को भी कैसे देख सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा मौत को देखना कोई मौसी का घर नहीं है। बाबा ने कहा इनको कहा जाता दुख की चोटी, वह है सुख की चोटी, बस तीसरा कोई अक्षर नहीं। तुम्हारे में भी बहुत है जो सुनते हैं परंतु धारणा नहीं होती है। बाबा कहते धारणा तब हो जब बुद्धि गोल्डन एज हो। धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी है तो लोएस्ट भी है। पढ़ाई में फर्क तो है ना। उन्हों को कितना भी बेहद का बाप समझाए परंतु कभी भी नहीं समझेंगे। याद बिगड़ तो तुम पवित्र कभी बन नहीं सकेंगे। बाप ही चुम्बक है, वह एकदम हाईएस्ट पावर वाला है। उन पर कभी कट चढ़ नहीं सकती। बाकी सब पर कट चढ़ी हुई है, उसी बाबा पर कभी कट नहीं चढ़ सकती। उनको उतार कर सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और कोई में ममत्व ना रहे। साहूकारों को तो सारा दिन धन दौलत ही सामने आता रहेगा। साहूकारों को तो सारा दिन क्या याद आता रहेगा, धन दौलत। गरीबों को तो कुछ है नहीं, परंतु गरीब भी कुछ समझदार हो जो धारणा कर सके। याद बिगर किचड़ा कैसे निकलेगा। हम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए हो ऊंच चोटी पर जाने, जानते हो बाप की शिक्षा पर चलने से हम ऊंच सुख की चोटी पर जाएंगे। इसमें मेहनत है। बाप आते हैं टावर पर ले जाने तो श्रीमत पर चलना पड़े। पहले नंबर में इन लक्ष्मी नारायण का ही गायन है। वह एकदम टावर में होंगे, फिर कुछ ना कुछ कम, फिर धीरे धीरे कोई ना कोई कला कम होती जाएगी। बाबा ने कहा नई दुनिया को ही टावर ऑफ सुख कहा जाता है। वहां कोई मैली चीज नहीं होती, ऐसी मिट्टी नहीं, ऐसी हवाएं वहां नहीं लगती हैं जो मकानों को खराब करे। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण कितने ऊंचे, उनको देखने से ही दिल खुश हो जाती है। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, कितना बाबा ने जलवा दिखाया। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, कितना बाबा ने जलवा दिखाया। ताज आदि पहनकर आते थे, वह चीजें तो यहाँ मिल ना सके। बाबा तो जौहरी है ना। कौन सा बाबा, कौन सा बाबा, ब्रह्मा बाबा। आगे जो 50,000 में मड़ी लेते थे वह 50 लाख में भी मिल ना सके। बाबा तो जौहरी है। तो ये बात भी कितने समय पहले की, अब तो कुछ भी मिल ना सके। बाबा कहते तुम स्वर्ग के लिए, बाबा कहते तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहाँ अथा सुख है। बाप इतना पढ़ाते परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ राजा रानी, कहाँ दास दासियां। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते वह छिपे नहीं रह सकते। झट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाकर सर्विस करते हैं। सर्विस तो ढेर पड़ी है, तुम्हें इस जंगल को मंगल मंदिर बनाना है। रोटी टुक्कड़ खाया ना खाया वह भागे सर्विस पर। बाबा कहते रोटी टुक्कड़ खाया ना खाया वह भागे सर्विस पर। धंधे वाले लोग ऐसे करते, अच्छा ग्राहक आ जाता है तो फिर खाया ना खाया भागे। धन कमाने का शौक रहता है। ये तो बेहद के बाप से अथाह धन मिलता है। भले थोड़ा टाइम पढ़ाए परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। विनाश तो होना ही है। तुम्हारे लिए तो मृत्यु मौत मलू का शिकार। तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं। तुमको बेअंत खुशी होनी चाहिए। तुमको बहुतों का कल्याण करना है। पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे।
तब अनायास ही उड़ेंगे। ये बड़ी मेहनत है। कोई तो बहुत सर्विस करते, सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े रहते हैं, दिन रात सर्विस में तत्पर हैं। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे, लाखों लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे ना अविनाशी ज्ञान रत्नों के। फिर बाबा कहते, अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। नंबर 2, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए शरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते, बाप समान मीठे बने हैं। अपनी बाबा ने कहा चाल भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते, बाप समान मीठे बने हैं। आज की मुरली से वरदान है, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। स्पष्टीकरण है, दुनिया वाले कहते कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती है कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी आपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है, सदा की विजय है। आज की मुरली से स्लोगन है, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। जहाँ चाहो जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मन एकाग्र हो जाए। इसको कहा जाता मन वश में है। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने जैसा अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव हम करेंगे। तो मेरा तो एक शिव बाबा अपने आप को सम्मान देंगे। मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अकेली आई थी। मुझे इस दुनिया से अकेले ही जाना है और एकांत में बैठ करके एक शिव बाबा को ही याद करना है। वही मेरा सच्चा साथी है। मैं आत्मा जिस तरह से कमरे का दरवाजा खुलता है, इसी तरह से प्रकृति के बीच से दरवाजा खोलती हुई निकल रही हूँ। मैं पहुंच जाती हूँ अपने घर, बाबा के सन्मुख। परम धाम का रास्ता दरवाजा खुलता और मैं अंदर पहुंच जाती हूँ। मड़ियों का देश, जहाँ प्रत्येक आत्मा मणि के रूप में चमक रही है। उससे ऊपर मेरे शिव बाबा हैं। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ और बाबा की याद में समा जाती हूँ। मैं खो जाती हूँ एक के अंत में। एक बाबा दूसरा ना कोई। सर्व संबंधों की अनुभूति मैं बाबा से कर रही हूँ। सर्व प्राप्तियों का मुझे अनुभव हो रहा है।
मैं अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति में खो जाती हूँ, समा जाती हूँ यादों में। बस मुझे सामने मेरा बाबा दिखाई दे रहा है। मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा तृप्त होती जाती हूँ, भरपूर हो रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। मैं आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।